भजन संहिता 59 अध्याय खोलेंगे हम लोग। उसका एक वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं। सब लोग तैयार हैं? आमेन। अटेंटिव हैं सारे लोग? कंसंट्रेशन इज द वूम्ब ऑफ अकम्प्लिशमेंट्स। अगर आपको सच में कुछ बनाना है, कुछ अचीव करना है, कुछ रिसीव करना है, कुछ पाना है, तो ध्यान दीजिए, ध्यान के साथ बैठेंगे। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा, मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर। चलो तीसरा वचन भी पढ़ते हैं। क्योंकि देख, वे मेरी घात में लगे हैं। हे प्रभु, मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरोध इकट्ठे होते हैं। वह मुझ निर्दोष पर दौड़ दौड़ कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए जाग उठ। पिता, आज हम धन्यवाद करने के लिए आए कि आप हमारा छुटकारा करने वाले परमेश्वर, छुड़ाने वाले परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करने के लिए आए हैं। पिता, आज हमारे अंदर की और आंखें खोल दीजिए पिता, ताकि हम ये जान सकें कि अब हम रोज इन छुटकारों में कैसे चलें, किस तरह से शैतान आज के बाद हम पर हाथ रखने न पाए, लेकिन सिर्फ आपका हाथ हम पर रहे। हम आपको धन्यवाद करते हैं। रोशनी देने के लिए आप हमारे बीच में आए हैं। दिल से धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि 2 दिन पहले प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत सारे छुटकारे किए प्रैक्टिकली, और ये सब प्रभु ने इसके लिए किया है क्योंकि प्रभु आपसे और मुझसे प्यार करता है। और जैसे उसका नाम यहोवा निसी है, जैसे उसका नाम इम्मानुएल है, जैसे उसका नाम यहोवा शालोम है, वैसे ही उसका नाम है डिलीवरर, छुटकारा देने वाला, दुश्मनों से बचाने। हालेलुया। बोलो, मुझे दुश्मनों से बचाने वाला और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। और पिछली कई बार प्रभु की रोशनी से हमको मालूम पड़ा है कि हमारे दुश्मन जो हैं वो हाड़ और मांस के लोग नहीं, हमारे भाई और बहन हमारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हमारे दुश्मन वो लोग हैं जिनको बॉडी नहीं है। वो लोग हैं, वो लोग भी है, लोग हैं वो, लेकिन बॉडी नहीं है, जिसको हम दुष्ट आत्मा बोलते हैं। हालेलुया। यही लोग हैं जो हल्ला मचा रहे हैं, यही लोग हैं जो आपके विरोध में हैं, और यही लोग हैं जो आपकी टांग पकड़कर आपको, इसके लिए नहीं कि आप उनको पसंद नहीं है, लेकिन इसके लिए क्योंकि उनको आपका परमेश्वर पसंद नहीं है। उस दुश्मन को ना आपका पैसे में इंटरेस्ट है, उस दुश्मन को ना आपकी खूबसूरती में इंटरेस्ट है, उसको कोई भी इंटरेस्ट आपके अंदर नहीं है। उसको इंटरेस्ट ये है कि जिसने आपको बनाया है ना, उसके मकसद को फेल करे। उसने जो सोच के रखा है ना, उसको असफल बनाए। वो जो कहता है परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कि मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरी जो योजना वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं है, परंतु तुम्हारे कुशल के लिए है, और मैं तुम्हारे बाद में के दिन पहले वाले दिनों से ज्यादा अच्छा करूंगा। तो ये जो दुश्मन है हमारे, वो चाहते हैं कि ये चीज हमारे जीवन में पूरी न हो। और मैं आपको खुला बताऊं कि उस दुश्मन की हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसकी दुश्मनी हमारे प्रभु के साथ है।
हालेलुया। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने पिछले दिनों में जो इस सृष्टि के गुप्त गुप्त राज हैं, किसी को मालूम नहीं, लेकिन आपको और मुझे मालूम हो गए। हालेलुया। स्पिरिचुअल आत्मिक दुनिया की सच्चाइयों को प्रभु ने हम पर जाहिर किया है। हालेलुया। हम पर ये जाहिर किया है कि ये जो कुदरत जो आपको यहां पे दिख रही है, फिजिकल वर्ल्ड दिख रही है, ये जो यहां पे दिख रहा है, ये आत्मिक दुनिया का गुलाम है। हालेलुया। ये जो भी चीज आपको दुनिया में दिख रही है, यह आत्मिक दुनिया का प्रोडक्ट है। आत्मिक दुनिया गर्भ है जिसमें से ये दुनिया की बातें निकलती हैं, जाहिर होती हैं। हालेलुया। इसके लिए मैंने कई साल पहले सिविल इंजीनियरिंग को छोड़कर स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग को अपने जीवन में पकड़ा। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया कि ये दुनिया की साइंस जो है वो मेरा उद्धार नहीं कर सकेगी। ये दुनिया की इंजीनियरिंग मेरे जीवन को उतना आशीष नहीं कर सकती जितना अगर मैं आत्मिक इंजीनियरिंग के बारे में ज्ञान रखूंगा तो। इसके लिए मैंने उस इंजीनियरिंग को साइड में फेंक दिया और आत्मिक इंजीनियरिंग को अपने जीवन में लिया। हालेलुया। बड़ा दुख है कि ये मिस्ट्रीज, ये गुप्त बातें, ये गहरे रहस्य हमारे कई विश्वासियों की आंखों में से भी छिपे हुए हैं। हमारे कई विश्वासी नहीं जानते। 10-10 साल हो गए, 12-12 साल हो गए प्रभु में उनको, 20-20 साल हो गए, लेकिन स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग क्या है उनको मालूम नहीं। अविश्वासियों को तो मालूम ही नहीं। अविश्वासियों को तो एक भी सवाल का जवाब ही नहीं। उनके घर में बीमारी क्यों है, जवाब नहीं है। उनकी बेटी का तलाक क्यों हो गया, उनको मालूम ही नहीं। उनका बेटा कमा क्यों नहीं रहा है, उनको जवाब ही नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है। लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है, उनको नहीं मालूम, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग जिनके पास प्रभु ने बाइबल दिया है, हम लोग जिनको प्रभु ने अनाथ नहीं छोड़ा है, मददगार के रूप में पवित्र आत्मा हमको दिया है, हम लोग जिनको परमेश्वर ने कलीसिया दी है, पास्टर्स दिए, लीडर्स दिए, बड़े दुख की बात है कि इतना सब प्रभु ने देने के बाद भी हम में से कई विश्वासी, दुनिया में हजारों लाखों विश्वासी इस बात को जानते ही नहीं है कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये आत्मिक वर्ल्ड का गुलाम है। यहां पे जो भी दिखता है वो उधर का प्रोडक्शन है, और जिधर का वो प्रोडक्शन है प्रभु ने उधर का हमको इंचार्ज बनाया है। हालेलुया। वहां का अधिकारी हमको दिया है, प्रभु ने बनाया है। प्रभु ने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर आजाद करोगे, मैंने तुमको अधिकारी बनाया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम अधिकारी होने के बावजूद हम परमेश्वर के सिस्टम को, परमेश्वर के प्रोटोकॉल्स को नहीं समझते। हालेलुया। और हम उसके बाद भी क्या होता है, हम हारा हुआ जीवन बिताते, क्योंकि शैतान इतना सिस्टमेटिकली काम करता है और हम विश्वासी बिना सिस्टम के होने की वजह से हार जाते हैं। वो सिस्टम में काम करता है शैतान, हमारा दुश्मन सिस्टम वाइज काम करता है। उसने सिस्टम से, प्लानिंग से मुझे पकड़ा था शैतान ने। हालेलुया। मैं 12 साल का था, 13 साल का, वहां से मैंने पीने की आदत मेरे अंदर शुरू हुई। फिर मेरे एक क्लोज रिलेटिव के द्वारा, एकदम नजदीकी रिश्तेदार के द्वारा मूर्ति पूजा का पाप मेरे अंदर आया।
मैं उसको देखता था वो कैसे पूजा पाठ करता है, मैंने भी वैसे ही पूजा पाठ करना चालू किया। और वहां से मैं उस बेजान चीजों की आराधना करने के चक्कर में, बोलो चक्कर में, जिसको आप हिंदी भाषा में अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो शैतान मेरी क्या कर रहा था, घेराबंदी कर रहा था, मेरी घेराबंदी, हाँ बांध रहा था। घेराबंदी, घेराबंदी कैसे, दुश्मन को कैसे घेरते हैं, उधर से भी घेरो, उधर से भी घेरो, चारों तरफ से घेरो, हाँ, इधर से वासना के विचार, उधर से व्यभिचार, फिर उधर से दारू, फिर उधर से मूर्ति पूजा, फिर उधर से एक आदमी मेरा दोस्त बन गया जो एकदम लफड़ेबाज नंबर 1 था, और वो लफड़े वाले दोस्त के साथ मैंने सीख गया कि मेरे अंदर एक चाकू भी होना चाहिए। इधर ताकत 2 टके की नहीं थी मेरे अंदर, लेकिन क्योंकि मेरा दोस्त जो है, और वो भी कौन सा चाकू जो को शादियों में मिले हुए हो, वो लाल हैंडल वाला चाकू। हंसो भले, लेकिन आप ये चीज ध्यान में रखो, सिस्टम वाइज, हालेलुया, सिस्टम के साथ। मेरे क्लोज रिलेशनशिप के द्वारा मेरे अंदर डिप्रेशन, वो आदमी ज्यादा कमा रहा है, उसके पास ज्यादा पैसे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है इतने, मेरे अंदर डिप्रेशन, मैं पैसे कैसे कमाऊं। इसकी वजह से मैं अपने भाइयों से जलता था, मैं अपने भाइयों को देखता था तो मेरे ऊपर नीचे होता था। क्यों? क्योंकि मैंने कई दरवाजे शैतान के लिए खोल के रख दिए थे, सिस्टम वाइज। मुझे नहीं मालूम था कि कोई सिस्टम वाइज मुझे घेराबंदी कर रहा है। ये मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि प्रभु ने मेरी आंखें खोली हैं और प्रभु ने मुझे वो सिस्टम बताया है, किस तरह से किसी ने तुम्हारी घेराबंदी की थी और फिर किस तरह से किसी ने तुमको वो घेराबंदी से बाहर किस तरह से शैतान ने तुमको गंदी आदतों में डाला था और किस तरह से यीशु मसीह के नाम में किस तरह से तुमको आजादी मिली। हालेलुया। इसके लिए मैंने अपने मन में फैसला किया है कि जो मुझे मुफ्त में मिला है वो मैं मुफ्त में लोगों को दूंगा। हालेलुया। अगर प्रभु ने मुझे अपना नाम दिया है, यीशु का नाम, जिस नाम से छुटकारे मिलते हैं, तो मैं अपनी गवाही के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं लोगों के पास जाऊंगा और मैं लोगों को बताऊंगा कि आज आपके अंदर जो तकलीफ है, आपके घर में जो प्रॉब्लम है, आपके अंदर जो गरीबी है, आपके अंदर जो लाचारी है, वो ऐसे ही नहीं आई है। आपको बचपन से घेराबंदी हुई है। क्या है आपको? बचपन से। चीटिंग कैसे करते हैं, मुझे एक आदमी ने, क्लोज रिलेटिव ने बताया चीटिंग कैसे करते हैं। एक चीज बोल के देना, दूसरी चीज, ये मैंने सीखा है। ये चीज मेरे कोई खून में नहीं थी, मुझे किसी ने सिखाया है सिस्टम वाइज। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि जब मैं यीशु मसीह में आया, सडनली मेरे अंदर से जीवन का परिवर्तन हुआ और मैं ये सोचने लगा कि ये 2 महीने में मैंने कई गलत काम किए ही नहीं। क्यों? ये 2 महीने में मैंने गलत काम क्यों नहीं किए? प्रभु में आने के बाद मैं क्यों कविता से झगड़े नहीं कर रहा हूं अभी? मैं क्यों चीटिंग मेरे से हो नहीं रहा है? क्या बात है? तब धीरे धीरे प्रभु के वचन की रोशनी से मुझे समझ में आया कि जिस तरह से शैतान ने अपने तौर तरीकों से, पुराने तौर तरीकों से मुझे बांधा था, यीशु मसीह ने, और अभी शैतान नए तौर तरीकों से मुझे बांधने की कोशिश करता है।
अभी पुराने हथियार उसके नहीं चल रहे हैं, नए हथियार। आपको मालूम है शैतान के राज्य में डेवलपमेंट है। आप कुछ साल पहले जाएंगे तो एड्स की बीमारी नहीं थी, ठीक है, कैंसर थी पहले। ये शैतान की नई इजादें हैं, डेवलपमेंट है। अंधकार के राज्य की, दुश्मनों के राज्य की ये डेवलपमेंट्स हैं। तो आपको नहीं लगता है कि अगर अंधकार के राज्य की डेवलपमेंट हो रही है तो प्रभु के राज्य की भी हमारे अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए? इसके लिए मैं कल वाला सत्य पकड़ के बैठा हूं, लेकिन उस कल वाले सत्य की वजह से आज के सत्य को मैं रोकता नहीं हूं। आज जो नए रिवेलेशन मिलते हैं मैं उनको पकड़ता हूं। हालेलुया। क्योंकि जो सत्य को जानेगा सत्य उसे, ऐसा नहीं लिखा है जो सत्य को सुनेगा सत्य उन्हें आजाद, सुनने वाले नहीं, जो सत्य को जानेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर कोई भी चीज आपसे छुपाएगा नहीं। साइंस के लोगों को नहीं समझ में आएगी, साइंटिस्ट लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आएगी, आपको और मुझे समझ में आएंगी। कई चीजें आज भी साइंस के पास जवाब नहीं है, मालूम है आपको। हम ओबासी देते हैं, साइंस के पास ओबासी का जवाब नहीं है। ओबासी लेते हो, कैसे लेते हो मालूम है, लेकिन क्यों आती है भाई, उस साइंस के पास जवाब नहीं है। हिंदी में ओबासी के चाचे वो उबासी बोलो तो सही, कुछ मराठी लोग बोलो। हाँ हाँ, जबाई, जमाई, जमाई नहीं, ओ जबाई, जबाई, जबाई। ये जमाई क्यों आती है भाई, साइंटिस्ट लोगों को बराबर रीति से मालूम नहीं। बिल्ली है, बिल्ली एक इंग्लिश शब्द है। बिल्ली, बिल्ली के अंदर से आवाज आती है, जैसे कोई इंजन चलती है। जो बिल्ली, बिल्ली जिनको मालूम है उनको मालूम है बिल्ली क्या। ये साइंटिस्ट लोगों को अभी समझ में नहीं आता है ये बिल्ली ऐसा क्यों करती है। करती है, कैसे करती है वो भी मालूम है, लेकिन यार क्यों करती है, क्या जरूरत है उसको। मतलब ये जो ओबासी है ये कॉन्टेजियस क्यों है, ये मतलब माँ ओबासी दिन दो, ओबासी दिन दो, बड़े ओबे फैलने वाली, ये उबासी फैलने वाली क्यों है। कई चीजों का जवाब साइंस के पास नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं हर चीज का जवाब यीशु मसीह के पास। हालेलुया। साइंस, थोड़ी स्पेलिंग में गलत लिखूंगा तो मुझे माफ करना। साइंस इनकम्प्लीट है, बट जीसस इसके लिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग को छोड़ के, मुझे मालूम पड़ गया ये इंजीनियरिंग जो है ना ये बड़े काम की इंजीनियरिंग है। मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, सोचना भी बंद कर दिया, क्योंकि मुझे उससे बहुत ज्यादा सुपीरियर चीज मुझे मिल गई। हालेलुया। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये सारी चीजें, ये सारी मिस्ट्रीज शैतान ने अविश्वासियों से भी छिपाई है, विश्वासियों से भी। विश्वासियों से क्यों छुपा के रखी है, क्योंकि विश्वासियों को जानने का इंटरेस्ट ही नहीं है। विश्वासियों को जानने का इंटरेस्ट ही नहीं है, और इसके लिए मेरी आंखें देखती हैं, मेरी आंखों के सामने है एक विश्वासी परिवार, 20 साल हो गए उसको विश्वास में, 20 से भी ज्यादा, 22-23 साल हो गए। उसकी इतनी अच्छी बेटी, तलाक हो गया उसका,
उसकी बेटी घर में बैठी है लेकिन उनका जवाब उसके पास नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? एक परिवार इतना पुराना, 22-23 साल पुराना प्रभु में, उसका बेटा हाथ से निकल गया है, शादी के पहले भी शादी के बाद भी बिगड़ गया है, पूरा हाथ से निकल गया। इतना पुराने विश्वासी, उनसे जवाब मांगो तो उनके पास जवाब नहीं है। एक बहुत बड़ा पैसे वाला, 3 बेटे हैं उसके, 25 साल से 30 साल से आसपास वो उनका विश्वास में है प्रभु में, लेकिन तीनों बेटों की शादी नहीं हो रही है। तीनों बेटों की शादी नहीं हो रही है और उसका जवाब उनके पास नहीं है। हालेलुया। मेरी आंखों के सामने इतने पुराने विश्वासी अपना बड़ा घर बेच के रेंट पे रह रहे हैं, पैसा खाली हो गया है, लोगों की गालियां पड़ रही हैं, और उनसे जवाब मांगने के जो क्यों हुआ मालूम नहीं। ये क्यों जवाब है मालूम नहीं? क्योंकि मालूम करना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि प्रभु आपके ऊपर जाहिर नहीं करना चाहता, विश्वासियों के ऊपर प्रभु जाहिर करना चाहता है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए कि प्रभु की सच्चाइयों को हम जाने और ये सच्चाई हमको आजाद करें। क्यों ऐसा क्यों होता है वो हमारे ऊपर जाहिर होना चाहिए। क्यों मेरी पत्नी के साथ मेरी नहीं जमती भाई? क्यों मुझे डिप्रेशन आता है? मैं प्रभु की दासी हूं, क्यों? जब आप इस तरह से सत्य को खोजेंगे आपको सत्य मिलेगा। हालेलुया। दुनिया के किसी भी दूसरी जगह पे इन सवालों का जवाब नहीं है। एवरीथिंग इज फेल्यूर, साइंस फेल्यूर है। रशिया के अंदर कोई डांसिंग ग्राउंड है, ऐसा ग्राउंड का नाम डांसिंग ग्राउंड, उसमें जो पेड़ होते हैं वो पेड़ ऐसे उगते हैं भाई, जन डांस तक बन। अभी तक वो साइंटिस्ट लोगों को ये समझ में नहीं आता है ये ऐसे पेड़ क्यों उगते हैं भाई। तो एक पेड़ दूसरे पेड़ से जाके भागी पाता है, उन्हें मथा तो चढ़ी गने पे ये तो लगे जन छोकरो छोकरी डांस तक। इसके लिए वहां का नाम ही वो गार्डन का रखा है डांसिंग ग्राउंड। लेकिन ऐसी क्या बात है कि इसकी वजह से ये सब होता है, और उनको साइंस को मालूम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई चीजें प्रभु ने सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए रखी है, हमारे ऊपर जाहिर कर। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति दुनिया भर का कोई भी समस्या आपके पास लेके आए तो आपके पास उस समस्या का हल होना चाहिए। ये परमेश्वर ने आपके लिए प्रोवाइड करके रखा है। अगर प्रभु ने मुझे यहां पे मिनिस्ट्री पे रखा है तो प्रभु चाहता है कि कोई भी व्यक्ति जो मेरे पास तकलीफ लेकर आए तो ये मेरा जो प्रभु का दास है, इसके पास हर एक प्रॉब्लम को डिस्कशन करने के लिए, समझने के लिए और फिर उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए मैं कैपेबल हूं, ऐसा वो बंदोबस्त करके रखता है। और इसके लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये, हां प्रभु मुझे चाहिए सत्य। अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं कि आप प्रभु के सत्य के लिए तड़पते हैं तो आप सत्य को पाएंगे और सत्य आपको आजाद करेगा। इसके लिए गर्मी हो, सर्दी हो, क्या भी हो, प्रभु का घर मतलब प्रभु का घर। मैं पूरा पसीने में लथपथ हूं, पूरा, लेकिन मेरे ऊपर थोड़ा भी असर नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मेरे यीशु मसीह ने खून में लथपथ होगी मेरे लिए कीमत चुकाई है। हालेलुया। इस तरह से शैतान ने मेरी घेराबंदी की थी कि मैं बर्बाद हो जाऊं, मैं टक्के टक्के के लिए मोहताज हो जाऊं। शैतान ने इस तरह से मेरी घेराबंदी की थी कि मैं इतना डिप्रेस हो जाऊं, मेरी पत्नी इतनी डिप्रेस हो जाए कि वो बालकनी से झंप दे, मैं मर जाऊं, अपने आप को इंजेक्शन लगाऊं, मैं मर जाऊं। हालेलुया। लेकिन मुझे मालूम है एक चीज, कि जिस चीज को मैंने पकड़ा है अभी, इसके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है।
इसके लिए इस चीज से साथ कंसर्न रखने वाली, इस चीज के साथ जुड़ी हुई किसी भी बात को मैं हल्की तरह से नहीं लेता हूं, हल्की तरह से नहीं लेता हूं। मैं जब प्रभु के घर में आता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही चीज रहती है, मैं कुछ यहां से भाग के जाऊं प्रभु से। आप विश्वास करेंगे, कई बार सनी आधा एक घंटा मेरे साथ रहता है, मैं उसको अलाउ करता हूं बैठो भले, लेकिन मेरा मन करता है जल्दी वो अपना काम करे, जल्दी सनी जाए यहां से, मैं प्रभु के साथ बैठूं, मैं प्रभु के साथ बैठूं। मुझे और चीज सिखाइए प्रभु, आप मुझे सिखाइए, मैं लागू करूं अपने ऊपर और फिर मैं दूसरों के ऊपर लागू करूं। हालेलुया। क्योंकि आप में से हर एक व्यक्ति मां के पेट से निकलने के साथ ही शैतान ने सिस्टमेटिकली आपको बीमार करने के लिए, आपको पाप में गिराने के लिए, आपके पैसे को हड़पने के लिए, आपको बीमारी देने के लिए, आपके ऊपर भिन्न भिन्न किस्म की तकलीफें लाने की सिस्टमेटिकली योजनाएं बनाई। हमने तिमोथी की किताब में पढ़ा, द होल वर्ल्ड लाइज इन इविल, सारी दुनिया बुराई में फंसी हुई है। आपके आसपास चारों ओर यीशु मसीह के विरोध की योजनाएं, एक एक काम यीशु मसीह के विरोध में, जैसे वचन बोलेगा उसके अपोजिट में। ये ऐसा बोलेगा, शैतान बोलेगा ऐसा नहीं। प्रभु बोलेगा बाल नहीं कटाओ, घर में मृत्यु हो जाए, शैतान बोलेगा बाल कटाओ। प्रभु बोलेगा ये धागे और तावीज मत पहनो, शैतान बोलेगा धागे पहनो। प्रभु बोलेगा पत्नियों को कि अपने पति के अधीनता में रहो, शैतान बोलेगा वुमन पावर, उठकर खड़ी हो जाओ, अपने हक के लिए अपने पति के ऊपर चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, डाकना है घोट भाई चढ़ी बने होने देना था। हालेलुया। ये सारी चीजें बता के मैं आपको खाली ये चीज खुला करना चाहता हूं कि भाई हम वो दुनिया में जी रहे हैं जो सारी दुनिया बुराई के अंदर है। 6 अध्याय उत्पत्ति में प्रभु ने कहा मैंने इस दुनिया को बना के पछताया हूं, क्योंकि मनुष्य के माइंड में जो भी विचार उत्पन्न होता है वो सब बुराई, बुराई और बुराई। आप सोचिए ऐसे माहौल में जहां मैं एकदम मैं खत्म हो गया था, जहां पे कोई मेरे लिए आश्रय नहीं था, वहां से प्रभु ने मुझे उठाया है, वहां से प्रभु ने आपको उठाया है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी हमें इस सत्य में बढ़ना है आगे। धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। मुझे कई सत्य मालूम है, लेकिन वो सत्य मेरे आने वाले सत्य को जानने की रुकावट न बने। मैं ये नहीं सोचूं अभी मुझे तो सब कुछ मालूम पड़ गया है। जिस दिन एक व्यक्ति को ये दिमाग में बैठ गई कि मुझे सब कुछ मालूम हो गया, तो दूसरे जो सत्य है ना वो आप ग्रहण नहीं कर सकेंगे। नई शिक्षाएं प्रभु की, प्रभु ने कहा अभी सारी बातें मैं तुमको नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारी बातें अभी तुमको समझ में नहीं आएगी। इसके लिए मैंने तुमको क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है। वो आपको नए सत्य जाहिर करेगा, नई स्ट्रेटजी जाहिर करेगा, नए तौर तरीके तुम्हारे ऊपर जाहिर करेगा। जैसे ही शैतान अपने नए तरीकों से आपको बांधने की कोशिश करेगा, पवित्र आत्मा नए तरीकों से आपको उसमें से छुड़ाएगा। मैं ये नहीं बोल सकता अरे मेरे को तो मालूम है शैतान को कैसे निकाले जाते हैं। मुझे हर पल पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि मैंने अभी तक सारे शैतानों को नहीं देखा है, अभी कुछ ही चंद शैतानों को ही देखा है मैंने। नए शैतान क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मददगार यीशु मसीह ने मुझे दिया है, जो मेरे अंदर है, उसको सब कुछ मालूम है, और मैं उसकी मदद से हालेलुया। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह 10:38 पर, तो उस दिन भी पढ़ा था हमने 10:38 कि किस तरह कि परमेश्वर ने किस प्रकार यीशु मसीह को, यीशु मसीह भी किसकी सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालते थे? बोलो पवित्र। बपतिस्मा से पहले यीशु मसीह ने एक भी दुष्ट आत्मा को भगाया क्या? क्या एक भी आदमी को छुटकारा दिया?
कभी छुटकारा दिया? जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर आया और उसके बाद काम शुरू हो गया। क्यों काम शुरू हुआ? पवित्र आत्मा आया है। आपके पास कभी काम शुरू होना चाहिए, जिस दिन आप बपतिस्मा लिया उस दिन से आपका काम शुरू होना चाहिए। लेकिन क्या आपने उस काम को शुरू किया है? अगर नहीं शुरू किया है, आज से शुरू करो, क्योंकि आपको सत्य की सख्त जरूरत है। मुझे शैतान के नए हथकंडों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मेरे लोग नाश हो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं, वो अनजान है। प्रभु आपको ताकत दे कि आप प्रभु के अंदर नई नई चीजें, नए नए दर्शन। उल्लासनगर के शैतान अलग हैं, कल्याण के शैतान अलग हैं। कई एरियाओं के शैतान बहुत ही मजबूत हैं, कई एरियाओं के शैतान इतने पावरफुल नहीं है। दमकाने उन्नन में मैं आपको बताऊं, उल्लासनगर के शैतान बहुत पावरफुल हैं, कल्याण के। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उधर लापरवाह और इधर आके मैं कदम कदम पर आपको और मुझे सत्य से अपने आप को लैस करना है, वचन से अपने आप को भरना है। एक एक कदम जब आप फूंक फूंक कर रखेंगे, आप जगत के ज्योति के जैसे चमकेंगे। हालेलुया। जब तक प्रभु यीशु धरती पर थे तब तक वो जगत की ज्योति थे, लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में, अभी उसने बोला तुम लोग पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तो आपका छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप छुटकारा पाएंगे, आपके द्वारा दूसरे लोग छुटकारा। अभी मुझे मालूम है कि व्यभिचार वासना कैसे लोगों को पकड़ती है। अभी मुझे मालूम है कि लोगों को मूर्ति पूजा में कैसे शैतान पकड़ता है। अभी मुझे उसके हथकंडे मालूम है। अभी मुझे मालूम है कैसे कोई चीज है ही नहीं, लेकिन वो ऐसे मुझे बताएगा मानो वो चीज है, और मैं डिप्रेस हो जाऊंगा। मैं अंदर ही अंदर मरी हुई अंदर, मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास आपको लगेगा ही नहीं ये शैतान का हथियार है, जबकि सबसे गंदा हथियार है, आपकी हिम्मत को तोड़ता है अंदर डिप्रेस करके आपको। हालेलुया। आपके दोस्त को बताएगा, आपका दोस्त कितना तरक्की करके गया, देखो कहां पहुंच गई, वो आपकी पड़ोसन थी और आप उधर ही वही रबड़ी चंपल पाए कर घूमे थी पाई। तेरा दोस्त किधर से किधर चला गया, तेरे भाई लोग कितनी तरक्की किया, देख तू किधर है, तेरी बहनें किधर से किधर चली गई और तू छे। मैं गुजर चुका हूं इन बातों में से, मैं इस जाल में फंस चुका था मैं, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का कि जिसने यीशु मसीह के द्वारा मुझे जयवंत से ज्यादा बढ़कर बनाया। इसके लिए प्रभु ने कहा किसी भी बात की चिंता मत करना। तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, प्रभु ने कहा तुम मेरे ऊपर भी विश्वास करना। हालेलुया। तुम मेरे साथ साथ चलो। मैं क्या करूंगा मालूम है? मैं तुम्हारे द्वारा सांपों को और बिच्छुओं को तेरे पैरों के नीचे तुम्हारे दबाऊंगा। ये जो सांप और बिच्छू दिखते हैं वो नहीं, जो नहीं दिखते सांप और बिच्छू वो दुष्ट आत्माएं। और अगर गलती से यहां जो दिखने वाले हैं बिच्छू और सांप, पौलुस के जैसा अगर आ गया, पौलुस ऐसे किया, पौलुस ने हट, यह संदेश मैं यहां पे पूरा करूंगा। यीशु के नाम से आपको कहता हूं, किसी भी बात की चिंता मत करना। 2 दिन पहले आपका छुटकारा हो गया है और छुटकारा हो रहे हैं बैठ के। और हमने वचन में पढ़ा कि सिय्योन के पर्वत के ऊपर छुटकारा होता है और फिर पोजेशंस, जो आपकी चीजें वो आपको मिलेगी फिर उसके बाद। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम था कि प्रभु ने मेरे लिए इतनी आशीषित जिंदगी रखी है, लेकिन मैंने सब्र किया, धीरज किया, गिरा, उठा,
आंखें बंद की, फिर आंखें खोली, क्या क्या किया। 29 साल चले गए, 28-29 साल निकल गए। अभी मैं अपने आप को देख रहा हूं तो देख रहा हूं, वाह क्या तो प्रभु ने मुझे बनाया। हालेलुया। यही व्यक्ति 2002 के अंदर कुछ समय के लिए डिस्करेज था। यही व्यक्ति 2007 में कई चीजों के लिए डिस्करेज था, लेकिन ज्यादा दिन उसको मैंने वैल्यू नहीं दी। ज्यादा दिन मैं उसके अंदर नहीं रहा। मैंने बोला ये चीज मेरे लिए नहीं है, ये डिस्करेजमेंट मेरे लिए नहीं है, ये डर इनसिक्योरिटी है मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे लिए यीशु मसीह है। उसने मुझे अंदर से भी बाहर से भी चारों ओर से मुझे छुटकारे के नगारों के बीच में उसने मुझे रखा है। उसके भाले की नोक इस तरह से अंदर गई ताकि मेरे अंदर के ऑर्गन भी, मेरे अंदर का मनुष्य भी, मुझे अंदर जा जेरा बुक्यूं, मेरे अंदर की किडनी, लीवर, कोई भी चीज बीमार ना पड़े, इसके लिए भाले की नोक उसकी मेरे उसके अंदर ठोकी गई। तो मेरी हर चीज का जब उसने उपाय किया है, तो मैं क्यों नहीं भाई उठ के खड़ा हो जाऊं? मां छो ये चरण वांगुर छो घुमा मां। क्यों मेरे बेटे की शादी क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? मेरी बेटी की शादी क्यों नहीं होनी? बहुत अच्छी जगह पे होनी चाहिए। हालेलुया। मुझे इन चीज का, प्रोटोकॉल्स का मुझे बराबर मैं ज्ञान रखूंगा। क्यों भाई? मेरे लिए जब प्रभु ने इतनी धन दौलत रखी है, वचन में लिखा है कि मिस्र का धन, कूश के व्यापार की कमाई और सबाई के लंबे चौड़े लोग डिवाइन मददगार के रूप में तुम्हारे पास आएंगे, तो भाई मैं क्यों गरीब क्यों रहूं? मैं क्यों कस्टमर के लिए बैठे रहूं? कस्टमर इंदो मुखा वठन दो, कस्टमर इंदो। मैं उस परिस्थिति में से गुजर चुका हूं। ग्राहक आए, फोन करे मेरे को, या मैं बैठा हूं दुकान पे, ग्राहक आए, नहीं नहीं मैं इतना नहीं कमाता हूं, आप विश्वास करना मैं इतनी मार्जिन नहीं है। ये क्यों भिखारी के जैसा क्यों काम करूं? जब मेरा बाप राजा है, मैं क्यों भिखारी के जैसा काम करूं? जिनके पास ये राजा पिताजी नहीं है, उनको करने दो भिखारी के काम, करने दो उनको, मैं नहीं करूंगा। लेकिन आज जब मैं 29 साल के बाद, 28 साल के बाद जब मैं अपनी ओर निहारता हूँ, कविता मेरी डार्लिंग अपनी ओर निहारती है, मेरे बच्चे हम जब अपनी ओर निहारते हैं, तो हमको समझ में होता है जो राजा ने बोला है वो सत्य है, और सत्य आपको स्वतंत्र करे। आज यीशु के नाम से आपको छुटकारा मिले। आज नए बनकर यहाँ से जाएं। आज पूरी तरह से अंदर से नए व्यक्ति बनकर आप अपने घरों की ओर जाएं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।